अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप देख रहे हैं सर्फ एक्सल PSL सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल और क्वेटा ग्लैडिएटर। ने मार देता था। मेरी प्रेडिक्शन ठीक होगी, क्वेटा जीत गया। जी जी, आपकी प्रेडिक्शन रंग ले आई। मादा के लिए तालियां। वैसे भारत को आज तेरा कोटा पूरा हो गया। क्वेटा ने आज इंज धोता है जिਵੇਂ गरीब आदमी साल बाद कंबल नहीं धोंदा, जिਵੇਂ गरीब आदमी एतवार देना अपना साइकिल नहीं धोंदा, सारी मैल कट के रख देती। वो एक रोए आया, उन्हें रोए सारे। अच्छा, आप दोनों हर रोज क्यों आ जाते हैं? ते तू भी तो रोज ही होना यहाँ तक कर छुट्टी तेरी सैलरी कटी जाए लगे। सब तो पहले आके दुकान तू ही खोलना भाई, और अपना इतने आके पहले झाड़ू झाड़ू भी आप ही मारना है और दुआवा करदा अल्लाह कोल, या अल्लाह मेरा वेख जा मैं गड्डी ले लांगा। अच्छा, वैसे सवेरे सवेरे शटर चौक के क्वाली भी लांदा, मेरी तौबा मेरी तौबा। क्या कहने बढ़ती कबूल भी हो जाती है वाकई नहीं, क्योंकि शो रेटिंग बड़ी जान दे। वैसे माशाल्लाह तेरे शो दियां खैरां, तेरे समा दियां खैरां, अहमद बट दे भले चंगे भले माशाल्लाह सदके जावां, बिस्मिल्लाह खैर होवे ताड़ी। खैर होवे। चल ਅਸੀਂ ATM कार्ड ही लेने बहुत अच्छे, खाली हाथ मराई, अल्लाह करे साढ़े को तेन कोरोना हो जाए। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने क्या कमाल इनिंग खेली है। बाबर ने 100 किया, लेकिन रॉय ने कहा ठहर जा, मैं हुने तेन रुआवांगा। क्या हुआ, ये क्वेटा ने क्या किया? बट सब विकेट की बात की जाए तो ये बॉलर्स का कसूर नहीं है। जो विकेट था वो बहुत ज्यादा फ्लैट था। याद होगा आपको कि रावलपिंडी की पिच को डिमेरिट पॉइंट भी मिले हुए थे टेस्ट मैच में। खासतौर पर बाबर आजम की बात की जाए तो उनके स्ट्राइक रेट को लेकर काफी बातें हो रही थी। 77 का स्ट्राइक रेट आज रहा बाबर आजम का, और उन्होंने जो आज सेंचुरी बनाई है वो तमाम नाक़दीन के उन्होंने मुंह बंद किए। उसके साथ साथ साइम अयूब ने आज जो है वो 74 रन बनाए और 240 का टारगेट दिया 20 ओवर्स में। लेकिन जैसन रॉय जैसे ही आए हैं पिच पर उन्होंने तबाही मचा दी और 6 ओवर्स तो उन्होंने लुटे हैं। अच्छा, ओके ख़वातीन और हज़रात, हम लोग एक जल्दी से आपको बात बताते जाए। आज हमारे साथ चौधरी परवेज इलाही साहब भी आए हैं। सर कैसे आप? ये देखें, जिंदा बकरी खाए। मैं बड़ा क्लियरली आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरा हाथ ठीक हो गया था। अच्छा, पहले मैंने जो ड्रामा नहीं, मतलब जो पहले मुझे लगा था असेंबली में, लेकिन आज अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए उनकी टांग टूटी भी है। जी जी, मैं बाथरूम में एक खास एंगल से जाके स्लिप हुआ हूँ ताकि मुझे चोट लगे। बाकी राणा सनावला साहब दी सारी गल्लां ठीक हुई सी, लत्तां बावां भन देनियां ने। आप ही पन्नी जा रहे हैं। आज चौधरी साहब भी आए हुए हैं और दूसरे चौधरी साहब भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सवाद चौधरी साहब कैसे हैं? भाई दे आवाज कितनी छोटी ओ मार भी बेटे मैं बोलिया ते लगा जिवें बड्डी ननाण गिले करन दी। आप नहीं बोले, मुंह च चूचा पाया, उन्हें कुटिया ते आवाज निकल। वैसे भाई जी जे जिड्डा ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਦੇ ਚ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਲਦਾ ਲਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, रोटी एक पास से। वो वैसे बोले थे लगा रजाई जो बुजुर्ग नहीं बोले पक्का करने चला देता। भाई आप सब एक मिनट चॉइस साहब, आज हैप्पी वुमेन्स डे, आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे, और मादा आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे। और सबसे बड़ी बात तो है कि इरम को हम लोग मुबारकबाद देते हैं क्योंकि आज सुपर वुमेन और अमेज़न का मैच था और इरम की टीम सुपर वुमेन जीत गई है। अरे वाह वाह, इरम दियां खैरां, क्या कहते इरम दियां खैरां, जिन्नियां मर्जी मुबारकां दे आना उन्हें खाली हाथी है। बड़े पहले केड़ा मिठाई दे के जांदी। ओहो मैं क्या सी एक दिन मैं कहा मिठाई नहीं लियाई, कहंदी तानू शुगर ही ना हो जाए। ये तो तबसरे वाले लोग ने, जिस तरह सामने ख्वाजा बैठा, मैं कहा मालकान नु कह के 3-4 चैनल होर पवाओ, एक ते ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਰਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ओ भाई आपने तो मुबारकबाद दी नहीं, चौधरी साहब PTI के सदर बन गए हैं। अरे चौधरी खैरां। अच्छा, अफसोस की बात बट ये है कि तो कहने अफसोस की बात है। और नहीं और गलत सुनो ना कि ये एक तरफ आपने PTI के सदर को बुलाया, ऊपर से आपने भांड बुला लिए। भाई कोई गल है भाई, ये भांड नहीं है, ये हमारा पैनल है, ये बड़े पढ़े लिखे भांड हैं। नहीं ये आपको पता है चॉइस साहब से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अच्छा, अब देखिए चॉइस साहब, आप लॉयर है ना? जी जी, मुझे बताइए इसका क्या मतलब है? आई विल सू यू। मेरी ऊँटों की जाग से शेर बनाने वाले बट, ये कॉमेडी प्रोग्राम है, कोई अच्छा सवाल करो। ओके, इसका क्या जावा नहर च फुटबॉल डिगया हुंदा।
ये तो बस इस्तगफार देखो तो सही, सीमेंट घोलने वाली मशीन होती है। मैंने आपको कहा था ना पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा चॉइस साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं, चॉइस शुजात साहब से मुलाकात है? नहीं आजकल तो कोई अच्छा कैसी गल है, बांह उरली तो सट लगी है, चुक दी परली मुश्किल पे ने। और नहीं अंदरूनी चोट है, उधर भी ਉੱਥੇ भी हैगी। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਿਰ। नहीं पता ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਮ ਪਰਾਠੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਐਲਫੀ ਪੀਓ, ਬਾਂਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਾਰਦੀ मसला है वे कि मैं साथ नाल मर भी नहीं कर सकना। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। अच्छा ये कि देखें ये चो शुजात साहब की जो बात है जी, चो शुजात साहब के साथ मुलाकात होना ना होना एक ही बात है। अच्छा। उनसे मुलाकात होती है तब भी उनकी समझ नहीं लगती। तो बात यह है कि उनसे वैसे उनकी तस्वीर देख ली, उसी को हम मुलाकात समझ लेते हैं। जी जी इसी बात पे तो बनता अच्छा है। ये प्लस्तर बनी वाला जादू टैक्स से तो नहीं आया? ये वाला नहीं, ये नहीं है, वो दूसरा वाला जो उन्होंने लगाया हुआ। अच्छा, ओके, नहीं खैर नहीं वो वाला भी नहीं है, लेकिन मैंने बताया आपको ये इज़हार ये यकजहती के लिए हमने अपने लीडर के साथ किया है, और ये तो पूरे जहान को पता है कि हमारे साथ जो हुआ है। अच्छा ये जो आपके साथ हुआ, नहीं मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ, दुनिया वाकई उस डॉक्टर को देखना चाह रही है जो टूटे हुए बाजू पे पाइडीन लगाता है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਨ ਚਨੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਿੱਠਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। अच्छा मैं तो भूल गया सी, यह भी लगे हुआ है, मैं थोड़ी देर जरा। हाँ अच्छा आपका और फवाद चौधरी साहब का वो जो गालियों वाला क्लिप आया था, वो आपने टिकटॉक के लिए बनाया था या बाकी असल था? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ 뮤직 ਭਰ ਦੇ। ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਬੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ੋਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਾ ਦੀ ਪਵਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕਢਾ ਲਓ। ये जी बताया ना जरा। वो एक टेक्नोलॉजी है, पत्रिया लगना है मेरा, मेरी गल सुनो। वो मैं ताड़ी पत्रिया छुपाने। अच्छा हाँ ठीक है ठीक पत्रिया ही है है जी ना। जी हाँ जी बिल्कुल। वो अपना एक टेक्नोलॉजी आई है डीप फेक है उसमें। वो तो मीरा ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उन्होंने कहा था कि वो डीप फेक। मीरा ने, कैप्टन साहब ने, वो सब ने उन्होंने कराई है, लेकिन मीरा तो कैप्टन ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ने। ਹਾਏ ਹਾਏ वो वैसे ही मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ? मुलाकात नहीं हुई, बस दूर चलो दूर हो गई है। हाँ, और मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बातें उस ऑडियो क्लिप में है ना, वो मैं दिल से कहना चाह रहा था, लेकिन दिल में कह रहा था इनको, मुंह से मैंने नहीं कही। अच्छा 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 मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਣਾ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। अच्छा जी हमारे साथ आज मुशी भाई भी हैं और इमामुल हक भी हैं। जी मुशी भाई कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? आज तो आपका ठीक ठाक किस्म का वो कहते हैं पका हुआ है काम। सर ऐसा वैसा पका हुआ है। इमाम साहब आप टीवी पे आ रहे हैं, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਇਮਾਮ ਭਾਈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦਾੜੀ ਚੋਂ ਕਿੱਲ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਫਾਵੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਪੱਖਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਅਸੀਂ 5-7 ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ ਫਟਾਫਟ। ਇਸ ਭੰਡ ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਭੰਡ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਰਨਿਆ, ਮੈਂ तेरे घर कदों गया। अच्छा जी मुझे भाई सबसे पहले तो आज जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस थी, आज सबसे ज्यादा रन्स बनाए गए हैं पीएसएल के अंदर, 500 से ज्यादा रन्स। बोथ टीम्स प्लेड एक्सीलेंट, दोनों की बैटिंग कमाल की थी और दोनों की बॉलिंग भी बकवास थी, मतलब इतने रन्स खा लिए। सर ये क्या कहते हैं, बैटिंग ये क्या ये टूर्नामेंट बैटिंग के ऊपर हैगा? मतलब बॉलिंग्स, मतलब बॉलर्स को कोई लिफ्ट नहीं हो रही? नहीं अच्छा, सबसे पहली बात तो है कि व्हाट अ इनिंग्स फ्रॉम बाबर आजम। मतलब जब वो खेल रहा होता है तो मजा आता है। जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं ना, एंड जो उसकी शॉटें थी, जो आज जितना उसका बैलेंस था क्रीज के ऊपर, और मतलब वो बाबर आजम का मजा आ रहा था देखने का। हमने ये सोचा कि हम प्रैक्टिस पे गए थे, वापस आए 240-41 रन का पता चला, तो हमने कहा दैट्स इट, गेम इज ओवर फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर। मगर जो जेसन रॉय आके खेला है आखिर ही, मतलब 8-10 बॉल बाकी बचे हैं और 240 उन्होंने कर लिया है। वाकई शुक्र करो, पूछो किस चीज का शुक्र अदा करिए। मुझे पूछे क्यों शुक्र जी, किस चीज का शुक्र अदा करे? शुक्र मैं नहीं खेल रहा आजकल।
सर मुझे बताएं कि रॉय साहब की जो बैटिंग थी और हफीज ने 41 हफीज ने भी 41 रन किए सिर्फ 18 बॉलों के अंदर। बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स वर फिनोमिनल टुडे। नहीं, आई थिंक वो पावल की और हफीज की इनिंग्स है वो तो नजर ही नहीं आती इन दोनों के सामने। कई दफा आपने पिच इतनी के जबरदस्त है, पिंडी की पिच इतनी के जबरदस्त है, आप एक दफा सेट हो गए। और जैसे हफीज ने एक बात की, अभी मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था कि अगर आप क्रिकेटिंग शॉटें यहाँ पे मारोगे, आप यॉर्कर को भी आप सीधे चौके मार सकते हो एक्स्ट्रा कवर में मिड विकेट के ऊपर। बाबर ने भी मार के दिखाया, रॉय ने भी मार के दिखाया। सो इट शोज इफ योर बैलेंस एंड योर टेक्निक इज सॉलिड। ये जिस तरह हमाम बैठा हुआ हमारे साथ है इस प्रोग्राम में, इससे पूछे, ये यंग है, ये खेल रहा है, मॉडर्न क्रिकेट को खेल रहा है। जो बंदा 2020 में भी अपनी शेप को और अपनी टेक्निक के ऊपर ज्यादा रिलाई करता है, वो ज्यादा सक्सेसफुल होने के उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इमाम भाई मुझे बताएं कि डू यू थिंक कि बाबर इज बैक इन फॉर्म नाउ? देखें बट साहब, वो आउट ऑफ फॉर्म तो कभी था ही नहीं, बट ये होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं बाबर से। तो उसका जो 30-40 रन, आप T20 में रोज 60-70 रन नहीं करते, बट ये भी जरूरी है कि आप जो है 30 to 40 जो आप रन करते हो उससे स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट जी बिल्कुल, अब आज वो जैसे मुशी भाई ने कहा कि आज उसकी बैटिंग का बहुत मजा आया। और क्योंकि विकेट्स पिंडी के जो हैं, अगर आप कंपेयर करें मुल्तान, लाहौर और कराची से, तो पिंडी के विकेट सबसे ज्यादा अच्छे हैं और उसमें जो बाउंड्री की डायमेंशन है वो भी जरा थोड़ी सी छोटी है। तो अगर आप 15 से 20-25 बॉल खेल लेते हो तो उसके बाद अपनी मर्जी से आप हिटिंग कर सकते हो। और लेकिन जो आज उसके जो शॉट्स लग रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा जो बाबर, पुराने वाला जो बाबर था, वो आज उसके शॉट्स मजा आया देखने का। और बिल्कुल उसने जो एक देखे, रॉय ने भी बहुत जबरदस्त रन किए, लेकिन एक बाबर की जो इनिंग्स में जो वो क्लास थी ना, वो आज बहुत अच्छा देखने को मिला। और जो लोग हैं, उसके फैंस हैं, उसके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है कि जिस तरह का वो खेला है तो वो मुझे बहुत एंजॉय किया सबने। बेशक जी। और चौधरी साहब, आप भी PSL के मैचेस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम तो नहीं देख रहे क्योंकि हमारे अपने बड़े मैचेस चल रहे हैं आजकल। जी जी। अच्छा, वैसे मुशी मुशी और अपना इमाम, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप पहले मुबारकबाद देंगे मुझे। मैं PTI का सदर लग गया हूँ। जी जी, चौधरी साहब को मुबारकबाद दो, PTI के सदर लग गए हैं। सदर का किराया 200 रुपया हो गया जी। बन चुके हैं PTI के, मगर ये अभी आपकी उई सी निकली थी कि दरवाजे से आता गया सी ਤੁਹਾਡਾ। और नहीं पता नहीं विजुअल्स तो आ रहे हैं कि नहीं, मैं पूरी बांह जख्मी हुई पई है। हाँ जी। राती लग पीस खा रहे सन ते बांह के मुंह ले गए। अच्छा, मजे की बात है, राइट हैंड ही जख्मी हुआ है। हाय हाय। अगर चलो फायदा ये, वैसे चॉइस साहब को क्रिकेट खिलानी चाहिए क्योंकि क्रिकेट में आजकल पिंडी के मैच, पिंडी की पिच पे इनको बॉलिंग करवानी चाहिए वैसे। हाँ जी, बिल्कुल। पिंडी सानू कोई बनन नहीं दे रहा, तुसी बॉलिंग की गल कर रहे हो। मुशी भाई, आप वैसे बड़ा कल वाला जो मैच था उसके ऊपर भी हम जरा बात करेंगे। मुझे बताएं, मुल्तान सुल्तान के साथ क्या हो रहा है? बॉयज का मोराल कहाँ जा रहा है? आज दी गल करो, कल जो नंगे ओदी गल नहीं करो। दैट यस्टरडे इज गॉन, लेट्स टॉक अबाउट टुडे। वाह वाह। और कहती कल किसने देखी है? अफरीदी ने मुझे आज प्रोग्राम में कहा ना, जो वो जोड़ का तोड़ है, उसमें अफरीदी ने मुझे कहा ना, शायद नहीं, उसने कहा मुशी भाई कैसी आप बॉलिंग कोच हैं कि आपने 200 वो करवा दिया लड़कों ने, इस तरह कर दिया। तो मैंने कहा मैं बॉलिंग कोच नहीं हूँ। कहते क्या है फिर आप? मैं क्या, मैं आजकल मेंट्योर हूँ। वैसे चॉइस साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਯਾਰਕਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ? और नहीं आराम से आ जाना सी। अच्छा, फिर कुल्फी समझ के चक मार लेंगे। और नहीं देखें, बट मेरा पत्रिया लगना है, मेरी गल सुन। जी जी। ये मैंने जिस तरह हमारे लीडर ने जमानत कबल अज़ वक्त करा ली है ना गिरफ्तारी से पहले, उसी तरह मैंने ये पटियां कबल अज़ तशद्दुद करा ली हैं। अच्छा, वैसे उसी तरह नाल इत्थे लिख के ला दो ना, चोट लगी है। दूरों इंज लग रहा है जिवें तंदूर च रोटियां कड्ढण वाला बैठा है। चोट रिन्यू करवा लीजिए। अच्छा, मुझे बताया कि पहले तो आपको डाकू का खिताब दिया गया था, अब आपको सदर का खिताब मिल गया। अगला खिताब क्या मिलने वाला है? अच्छा, ये मुझे पता था कि मुश्किल सवाल करने। अगला खिताब करने के तो दसणगे। एक सेकंड, ये थोड़ा जरा अभी ये कम करे, बांह घर ही रखो। ये रॉबिन हुड का नाम सुना? जी, रॉबिन हुड का सुना है। सुल्ताना डाकू का नाम सुना? जी सुना है।
ये हाफ टाइम के बाद हीरो ही बन जाते हैं। अरे वाह वाह, तो मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਢਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। इमाम साहब, आपको तो पता है आज आपका नेशनल हॉलिडे है क्योंकि आज विमेंस डे है। तो इमाम साहब मुझे बताएं, जो आज मैच हुआ है सुपर विमेन वर्सेस अमेजॉन, और उसमें सुपर विमेन देखी, आपने वो मैच देखा है? बट साहब पूरा मैच तो नहीं देखा, लेकिन ये है कि कुछ क्लिप्स देखे थे, लेकिन ये बहुत देखना था उनको देख लिया है। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, सच बताऊं, लेकिन ये है कि इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त है बोर्ड की तरफ से, क्योंकि अगर वुमेन क्रिकेट को इस तरह ही प्रमोट करते रहे, और बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि जो बाहर की जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल बड़े बड़े नाम, वो आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया पिंडी स्टेडियम में। तो ये हमारी वुमेन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा एक फर्दर स्टेप है, जिससे जो हमारा एक मेंटल बैरियर है वुमेन का, कि जब हम बाहर जाते हैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से, अगर हम नहीं जीते, वो इसी तरह बैरियर कम होगा कि जब इंटरनेशनल प्लेयर्स जब आप इधर आके खेलेंगे और हमारी वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस तरह की लीग्स खेलने की, तो हमारी जो इंटरनेशनल की परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत अच्छी हो सकती है। बेशक सर, मुझे बताएं, अगर आपका रिश्ता किसी विमेन क्रिकेटर की तरफ से आ गया तो जहेज में क्या लेंगे? बट साहब एक मेरा सवाल है, ये मुशी भाई हैंग क्यों हो गए एकदम से? जी सवाल के इमाम भाई, अगर आपका रिश्ता किसी विमेन क्रिकेटर का आ गया तो आप जहेज में क्या लेना पसंद करेंगे? तो मैं हेलमेट पा के फिरने क्यों? देखो ग्लास क्यों बजता? हर शो में आप मेरे रिश्ते और शादी के सवाल के जवाब के अलावा भी कुछ तो पूछ लें। ठीक है सर, मुझे बताएं कि आप दूसरी शादी अगर करने के मूड में इमाम भाई चले, ऑल जोक्स असाइड सर, मगर आज जो परफॉर्मेंस थी वाकई टुडे वाज अ फिनोमिनल मैच। दो बहुत बड़ी टीमों ने बहुत अच्छा खेला। कल जो इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर का मैच होने जा रहा है, आपको क्या लगता है, द बर्गर इज गोइंग टू टेक ओवर द बट कढ़ाई और नॉट? देखें, दो बड़ी टीमों का कल मैच है, मैच बहुत इंपॉर्टेंट है रैंकिंग के हिसाब से कि कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान का जो एक विनिंग स्ट्रीक था वो थोड़ा सा, जब वो मुल्तान से निकले थोड़ा सा टूटा है, तो उनको भी जरा सोचना है। तो उस हिसाब से इस्लामाबाद और लाहौर का मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन आपको पता है बट साहब, लाहौर तो फिर लाहौर है, तो मैं तो लाहौर के साथ ही जाऊंगा हमेशा। क्या बात है जी, इमामुल हक साहब की प्रेडिक्शन आ गई है, लाहौर कलंदर ही जीतेगा। मुशी भाई, आपकी क्या प्रेडिक्शन है कल वाले मैच की? बर्गर। मंगवा लो कैचअप, पहले कैचअप मंगवा लो, मुशी भाई ने पूछ लो, प्रेडिक्शन है कि दिल कर रहे हैं जी। अच्छा बट साहब, एक सवाल है इमाम और मुशी भाई से, दोनों हैं यहाँ पर हमारे साथ। जी क्या कह रहे हैं मुशी भाई? मैं क्या दिल भी कर रहा है बर्गर को, और दूसरी बात ये है कि ये जो चौई साहब को तो पता होगा इस बात का कि इस इलाके में बर्गर ज्यादा चलते हैं, कढ़ाइयाँ कम चलती हैं, और इलाके के मुताबिक बर्गर की ही आजकल डिमांड है, और पिच जो है वो बर्गर के मुताबिक चलेगी, आप देखिएगा जरा। हमें क्या पता है अपना, हम तो नहीं वो खा ही नहीं सकते, जैसा ना बोतल फड़नी हो तो सट लगी। अच्छा मुशी भाई, आपसे और इमाम आपसे सवाल है, आप इमाम भी लेफ्ट हैंडेड बैटर है, साइम अयूब को देखकर कैसा लगता है, उसकी टेक्निक कैसी लगती है, और अगर पाकिस्तान टीम में आता है तो फिर ओपनिंग स्लॉट में मुश्किलात पेश आएंगी तमाम ओपनर्स को कि साइम अयूब की जगह किसको बाहर किया जाए? जी इमाम, पहले आप दो यंग हो, मॉडर्न क्रिकेट खेले हुए हो। कादिर भाई आप कौन से फॉर्मेट में कह रहे हैं? T20 फॉर्मेट में कह रहे हैं? मैं T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। कादिर भाई देखें, मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन देखें हमने पास्ट में भी थोड़ी सी ऐसी गलतियां की हैं कि हमने PSL की 2 से 3 परफॉर्मेंसेस से हमने पाकिस्तान टीम में फास्ट ट्रैक किया, और उसके बाद लड़कों ने बहुत स्ट्रगल किया है। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ साइम अयूब, क्योंकि इस लड़के ने क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी खेली है, लेकिन अभी एक ही सीजन खेला है, तो इसको खेलने दें और इसको प्रॉपर चांस दे डोमेस्टिक में। इसको हर टूर, पाकिस्तान ए के टूर्स हों, इसको ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान की ओपनिंग स्लॉट में, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि जिस तरह बाबर और रिजवान ने पिछले 2 सालों में परफॉर्मेंस दी है, तो कि इसके अलावा पाकिस्तान कुछ सोच भी सकता है। उन्होंने हमें बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं, एक आधा सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं होने से हम ये नहीं सोच सकते कि रिजवान और बाबर की जगह कोई आ सकता है। यस,
हाँ वहाँ पे प्लेयर्स जरूर आ सकते हैं कि आप उनको साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा ये नए लड़कों के, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि PSL और पाकिस्तान इंटरनेशनल से जब आप खेलते हैं तो बहुत फर्क आ जाता है वहाँ पे। तो अभी इन लड़कों को और वेरी मच सर, हमारे साथ है इमाम साहब भी हैं और मुशी भाई भी हैं। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया है। थैंक यू वेरी मच मुशी भाई, थैंक यू भाई। ब्रेक के बाद हम इनम से बात करेंगे। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर जीत की। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल एंड वेलकम बैक। चोई साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे, और वो बड़ा जेन्युइन भी है कि असेंबलियां तोड़ने का इरादा था आपका? ये जो असेंबलियां तोड़ी हैं हमने, हमारा इरादा बहुत ज्यादा था। इन्होंने क्या असेंबलियां तोड़ो, अगला ने हड्डियां तोड़ दी। एक मिनट चौधरी साहब, अभी खान साहब का मैसेज आया है, बाल रौते चुके रखो। यार आप लाइव शो में बैठे हुए हैं। खान साहब शो नहीं देख रहे, बाम देख रहे हैं। सर मैसेज तो तेरे सदके जावा स्वाद चौधरी, ਵੱਡੇ ਲੂਣ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਚਬੁਰਜੀ ਦਾ ਫੁੱਫਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਦਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਫਿਸ਼ਲ ਕਰਾ ਲਿਆ। अच्छा फिशल करा बैठी, मैं भी कमा ज्यादा सोहनी क्यों नहीं लग रही। ਤੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਵੇਖ लिया ਫਿਸ਼ਲ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। सवाद चौधरी साहब आप पे एक इल्जाम है कि लोग कहते हैं आप हमेशा लाइव शोज में बैठ के फोन पे कैंडी क्रश खेल रहे होते हैं, क्या ये बात सही है? बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो आपकी तारीफ, बंदरा तो अदरक खो के खाना लिया, कोई और सवाल कर ले। अच्छा बहुत अच्छे। अच्छा जी माइक म्यूट करे, समझ नहीं आई इनकी। स्वाद भी पतरिया ही अपना स्वाद चौधरी। तेरे सदके जावा जुत्ती नु टॉफी समझ के चूसन वाले आ। ओ मेरी गल सुनो, मैं बट तेरे वालों बदला ले आई। अच्छा पंडो मेरी गल सुनो, गल नहीं करनी। मैं चपेड़ा शो चल रहा है। हाथ से सानू चपेड़ मारी ते रौला पा देना, सानू पता किने चपेड़ मारी, किने चपेड़ लाई ने। बल्कि ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚਪੇੜ ਲਾਈ। अच्छा जी, एक चौधरी परवेज इलाही साहब की ऑडियो थी फवाद चौधरी साहब के बारे में, वो क्या कह रहे हैं जरा वो सुनते हैं, फिर आपका तबसरा लेते हैं इस पे, ठीक है जी? जरा ऑडियो सुनाइए जी। सुनाइए जी। मैं फवाद लेट पड़िया ने आज सुबह 5 बजे फड़ लेंदे ना, महीना पहला असैम्बलियां ने टुटणियां साडे ते जोर पाया जे इनू फड़ो, पहले फड़ लेंदे ते सली होंदी। मैं फवाद लेट पड़िया ने आज सुबह 5 बजे फड़ लेंदे ना, महीना पहला असैम्बलियां ने टुटणियां साडे ते जोर पाया जे इनू फड़ो, पहले फड़ लेंदे ते सली होंदी। पत्रिये मेरी गल सुनो। अच्छा एक फिल इन द ब्लैंक जरा पूछी मेरे को। मैं फिल इन द ब्लैंक पूछ भी नहीं रहा, हम सबको पता है कि बीप का क्या मतलब है। मैं मतलब ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਜਾ ਤੇਰੀ ਸਵਾਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਪਏ? ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਡੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਧਰੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਸੀ। स्वाद पुत्र सारा डीप फेक है, सारा डीप फेक है। अच्छा डीप फेक जो है ना वो मुंह पे होता है, आवाज पे नहीं होता। डीप फेक पता नहीं कहाँ कहाँ होता है, आपको नहीं पता। डीप फेक डी चौक में भी होता है। अच्छा जी एक आपको वीडियो दिखाते हैं, जरा उस पे तबसरा आपने करना है। एक छोटी सी क्लिप है, फिर आपकी हम लोग और कहते हैं चॉइस साहब आपकी भी हम चाह रहे हैं कि आपका दी जरा दिखाएं, क्लिप दिखाएं जी। ये क्या कह रहे हैं जरा? कह रहे हैं कि मेरा बटुआ गवाच के जरा ऐलान कर दे। कहना आप कर दो हैं की करन दे? खुदा दा खौफ यार, खुदा दा खौफ को गल करने वाली कोई नहीं। वो कानी जी कह रहे हैं मेरा रौला ना पा, तेरा बटुआ मेरे को। और पिछला बंदा दोवां दी जुम्मी लैण नूं फिरन गया। देखना जरा और देखे यही मुंह करेगा नहीं नहीं बुरी गल। हाँ हाँ अच्छा पिछले बंदे ने पूछो ना तू खड़ा सा गल की हो रही, कहना पता नहीं मैं तो कैमरे सामने खड़ा सा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है यार, मैंने कल तुझे फोन किया था कि मुझे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड दे दे, तूने क्यों नहीं मुझे दिया? ओ यार मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। और हाँ मुझे याद आया पासवर्ड क्या है, की है पासवर्ड? मैंने आराम नाल दस पीटीआई। अच्छा ओके मेरा ख्याल कह रहे हो मैंने भी उसका लिंक भेज दे। बट साहब सवाद चौधरी साहब का मुंह तो देखे जरा, ये मोटे तक गरमा रखे होंगे। मोटे तक गरमा रखे
तू भी ते गले संतरा लग रहे हैं। कोई लाभ और दरमियान में इरम हमारे साथ आ गई है। इरम अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारकबाद, आप जीत गई हैं सुपर विमेन को। हमारी तरफ से, सुपर ओवर की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। ढेर सारी मुबारक। क्या बात है। वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम और सारी वुमेन्स को हैप्पी वुमेन्स डे। जी जी बिल्कुल। अच्छा इरम, आज की जीत आप किसको डेडिकेट करती हैं? आज की जीत मैं हर उस वुमेन को डेडिकेट करती हूँ जो कि जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है और स्टिल जो है वो मेहनत कर रही हैं। तो आज की जीत जो है, सुपर वुमेन की जीत जो है, वो सारी सुपर वुमेन्स के लिए। क्या बात है जी, वाह वाह। अच्छा, कल वाला मैच लाहौर कलंदा, वो कल वाले से सबसे पहले आज बताएं, क्वेटा ग्लैडिएटर एक्सपेक्ट करी थी कि चेस कर लेगा? अब मैं आपको सच बताऊंगी कि जब हम निकलने लगे थे वहां पे, मैच जब हमारा हुआ है तो निकलने लगे थे, तो मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को मिली हूँ और मैं इफ्तिखार अहमद से मिली हूँ और मैं नसीम से मिली हूँ। मैंने उनको बोला कि यार मुझे बता दो मैं क्या प्रेडिक्शन, तो खैर वो हंसी मजाक में थोड़ा सा हो गया, लेकिन काफी उनसे बात हुई तो मैंने, इसीलिए आज मेरा दिल था कि मैं आज क्वेटा बोलूंगी। तो मेरी प्रेडिक्शन क्वेटा ही थी और आज बस एक अल्लाह की तरफ से था। और विकेट बहुत अच्छी थी, बैटिंग के हिसाब से बहुत अच्छी विकेट थी कि कहीं भी आप बॉलर की आज कोई कह लें, कहीं से बिना बॉलर बच नहीं सकता था। कंग्रेचुलेशन इरम, सुपर ओवर की तरफ से आपको हम सब की बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद टीसीएल के टीवी की अनाउंसमेंट होने वाली है। चौधरी साहब कहीं मत जाइएगा, आपके साथ आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल पीएसएल सुपर ओवर, जीत की सुपर धमाल। विल बी राइट बैक, टीसीएल का टीवी एंड वेलकम बैक। ख्वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल पीएसएल सुपर ओवर, जीत की सुपर धमाल। टीसीएल का टीवी निकलने वाला है। ये सर, ये पर्ची निकालिए। आपसे हमने सवाल पूछा था कि फर्स्ट मैच तो पहले ए वाला कटना जी, मत ओ वाला काट दो। जी, आपका सवाल था कि फर्स्ट मैच पीएसएल का किन दो टीमों के दरमियान खेला गया था। इसका आंसर था क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। पहला मैच है। सर पर्ची निकालें। त्रिया लगना है, हाथ वैसे मेरा काम नहीं कर लग, तेरी खातिर बस ये देखिए। थैंक यू वेरी मच। ये निकालें जल्दी जल्दी, बताएं जी विनर कौन है, विनर कौन है? ये जी अब्दुल रज़ाक तंदलिया वाला। तंदलिया वाला। ये वाह, ओह वाह जी वाह। दो में किधरे बसा नहीं फिरिया करो, तुम पता लगे। ए भाई अब्दुल रज़ाक तांदलिया वाला, तांदलिया वाला। ये बात। अच्छा जी, आज का सवाल ये है, जल्दी से आपने नोट करना है। हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें, YouTube के बाद जाके आपने उस पर कमेंट करना है, स्क्रीनशॉट खींच के अपना जवाब देना है। आज है कि सबसे ज्यादा पीएसएल में सेंचुरीज किसने बनाई हैं, पीएसएल में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसने बनाई हैं, ये आज का सवाल है। याद रखिए, सब्सक्राइब करेंगे। बता सकता हूं किसने बनाई जी, किसने? जिन्होंने मौका मिले। राय ने बनाई है, किसने काटी बनाई। अच्छा जी, अभी भी खान साहब का मैसेज आया, फेस पेन वाला बना के रखे हूँ। अच्छा जी, पेन से याद आया आपसे सर एक बड़ी मजेदार, क्योंकि आप दोनों पढ़े लिखे हैं, आप लॉयर हैं और आप डाकू, मेरा मतलब है अब आप प्रेसिडेंट हैं, तो अंग्रेजी के अंदर ये कुछ शायर हैं, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, हमने बताना है कि पंजाबी में इसका क्या मतलब है। ठीक है जी। पहला, डिस्टर्बिंग द स्लीपिंग ब्यूटी बाय थ्रोइंग स्टोन्स, नॉटी बॉय ऑफ द नेबर। सुती पई नु जगांदा रोड़े मार के गवांडी मुंडा लंबड़ा दा। 2 साल इंग्लैंड जगांदा रोड़े मार के, सुती पई नु जगांदा रोड़े मार के, गवांडी मुंडा लंबड़ा दा, गवांडी मुंडा लंबड़ा दा। ओके ओके। अच्छा जी, चौधरी साहब को जरा जवाब देने दे जरा। ओके। स्वाद चौधरी काटे ते शहजाद खान को आलदा दुम्बा बहुत लगा है। शहजाद खान होई ना जड़ा तोड़ना सरिया भी ना कर। ओ मार भी है। अच्छा जी, whenever you're free, do call me. Forget all the worries in the world. जी जी, क्यों दे दें? चौधरी साहब ने जवाब देना स्वाद नहीं समझ आई। नहीं, फुर्सत मिले बुला लिया कर, मिले बुला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर, दो कड़ियां कोल बह के तू सानू हाल दिल सुना लिया कर, फुर्सत मिले बुला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर।
ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ यार ये ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਸਾ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਨੇ ਸਾਬਣ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਕਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਜਾ ਲਿਆ ਕਰ अच्छा जी अगला चॉइस अभी आपके लिए आई विल बिकम मिल्क आई विल बिकम क्लॉटेड क्रीम टेक मी ऑन टॉप ऑफ यू आई विल बिकम योर ब्लैंकेट ਤੇ वही है कि दूध बन जावांगी मलाई दूध बन जावांगी मलाई बन जावांगी डाकू बन जावांगी पार्टी सदर बन जावांगी रख जावे मेरे एक बारी दास जीना फिर मैं वजीर आला बन जावांगी दूध बन जावांगी ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਨਸੀਬੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਦ ਨਸੀਬੋ ਮਾਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇੰਜ ਛਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਚ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਰੇ ਇਹਦੀ मैं तो लग रहा है ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਸਵਾਦ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਪਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਪਤਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਚ ਪਤਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ यार सारे पतरी है अच्छा अगला मादा के लिए जी मादा आपके लिए we are girls of Cosmo City coming to Dubai wearing anklets on our feet ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਲੱਛੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਬਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਛੀਆਂ ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬੀ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਵੇ ਆਏਗੇ ਕਵਾਰੇ ਅਰਬੀ ਠੰਡ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਸਜਣ ਜੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਪਾਉਣ ਜੱਫੀਆਂ ਮਰਿਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨਾ तौबा इस्तगफार मुंह खोल के हंसता है ते अंदर पे सामान भी नजर आ जाए आखिरी गाना आओ मेरी जुत्ती आखिरी leave me don't twist my arm don't break my glass bangles you can't force yourself on me ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਨਾ ਮਰੋੜ ਓ ਵੇ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਨਾ ਮਰੋੜ ਵੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੋੜ ਬਦੋ ਬਦ ਕਰੀ ਦਨ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੇ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਰੇ ਤੇਰੀ ਵੀਣੀ ਹੈ ਵੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਵੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਲੁਹਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵੀਣੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਨਾ ਮਰੋੜ ਸਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਛਤੀਰੀ ਨਾ ਮਰੋੜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫੇਟੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੱਡਾ ਡੈਕ ਲਾ के आ गया चॉइस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के सुपर ओवर में आए हालांकि हमने आपको बुलाया नहीं था चॉइस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने मेरा शुक्रिया जी ओके ख़वातीन और हज़रात कल का आज का सवाल ये है कि मोस्ट सेंचुरीज PSL में किसने बनाई हैं आपने इसका जवाब देना है और अब में सब्सक्राइब करें ताकि आपकी एंट्री काउंट हो ख़वातीन और हज़रात आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल आपसे कल इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी ऑन समा टीवी अगर आपने TCL का टीवी जीतना है स्टार्ट आंसरिंग अपना ख्याल रखें पाकिस्तान जिंदाबाद